नमस्कार मेरे भाई लोगों, मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मैं आ चुका हूं आपका मित्र, सखा, शिक्षक, है ना। पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ी काम की बातें करेंगे, है ना। क्योंकि आज ये लंबी थोड़ी वीडियो जो है थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे तो मैं रील्स डालता हूँ, मुझे थोड़ी आप लोगों से लंबी बात करनी है, तो हम यूट्यूब पे कर लेंगे, है ना। आओ देखो, आप लोगों ने देखा होगा क्या कि पहले के लोग जो हैं, लड़का और लड़की जो शादी करवाते थे, उससे पहले उनकी कुंडलियां मैच करते थे। अब कुंडली में क्या मैच करते थे? 36 के 36 गुण। जबकि हो सकता है कि किसी लड़के में या लड़की में एक भी गुण नहीं हो, लेकिन दिखाने के लिए पूरे 36 गुण मैच करते थे भाई साहब, है ना। और 36 के 36 गुण मैच करने के बाद भी बनती ही नहीं थी उनके जीवन भर, है ना। वो बात अलग है, बच्चे हो जाया करते थे। चलो, हमारी साइंस में भी इसकी एक जगह है, लेकिन कुंडली की नहीं, ब्लड ग्रुप मैच करने की। क्योंकि एक ऐसी बीमारी जो है, हो सकती है कि उनके ब्लड ग्रुप की वजह से उनका जो बच्चा है मर जाए, मर जाए पेट के अंदर ही। अब ये कैसे हो सकता है सर? हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताऊंगा आपको, आपका सखा, आपका साथी, आपका मित्र, है ना। आओ देखो देखो, हमारे यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपको पता है कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। अब कोई कह देगा सर कहां से आ गए हो आप? A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, 6 तो मैंने गणा दिया आपको, और A भी तो रह गया। बहुत सारे ब्लड ग्रुप। अरे मूर्ख को के आनंद भाई साहब, क्या होता है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम 3 टाइप का होता है, ABO। अब इन्हीं के पार्ट्स हैं, वो समझ आएगी। A नेगेटिव, A पॉजिटिव, एक में ही काउंट होगा। बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, एक में ही काउंट होगा। समझ आई मेरे पास? ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, एक में ही काउंट होगा। और ए बी वाला जो था ना, वो भी ए में, ए और बी में आ जाएगा। अब समझो मेरी बात। मेरे को मतलब नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है। मुझे केवल इस चीज से मतलब है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो, पॉजिटिव चीज होती क्या है? एक मंकी पाया जाता है बेटा, रिसस मंकी। उसका एक कैरेक्टर होता है, अगर वो आपके अंदर है तो आप पॉजिटिव हो, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप नेगेटिव हो। समझ आई मेरी बात? इसीलिए रिसस मंकी से आया है RS फैक्टर, तो उसको बोला जाता है RS फैक्टर। अब देखो होता क्या है कि आपके पास एक लड़का है, प्यारा सा, सुंदर सा, ठीक है। अरे प्यारा सा, सुंदर सा, मुनमुन का बच्चा, बुलबुल का बच्चा, है ना। मुनमुन का नहीं, अरे वो मुनमुन दत्ता नहीं यार, मैं बुलबुल बोलना चाह रहा हूं, समझो मेरी बात। ये एक लड़का है जिसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। आपके पास में एक सुंदर कन्या है जिसका ब्लड ग्रुप है कैसा? नेगेटिव भाई साहब। अब दोनों के अंदर हो गया प्रेम, अथाह प्रेम, दोनों करना चाहते हैं विवाह, है ना। विवाह करना चाहते हैं, अब विवाह हो भी गया भाई साहब। अब दादी को चाहिए बच्चा, पोता चाहिए, पोता गोदी में खिलाने के लिए। अब वो पोता होने के लिए रिप्रोडक्शन होगा। अब पेट में जैसे ही पोता या पोती जो भी आएगी, है ना, लड़का हो लड़की, है तो हमारे घर का सदस्य है, एक समान, है ना। सोच बदलो, देश बदलेगा। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। अब हमने इन दोनों की शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद बच्चा आया। अब मैंने कहा था कि मदर जो है, इसका ब्लड ग्रुप कैसा है? बच्चा नेगेटिव है। फादर का ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम कहता था क्या, डोमिनेंस वाला सिस्टम, कि फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो बच्चे का भी पॉजिटिव हो जाएगा मदर में जाके। अब पॉजिटिव हो गया तो अब इसकी मदर वाला जो बॉडी है, ये तो जानती ही नहीं है कि पॉजिटिव नाम का कोई चीज भी होती है, नहीं जानती है, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप तो नेगेटिव है भाई साहब। ये तो जानती ही नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई चीज होती है ना। ऐसे समझो कि ये एक रिश्तेदार है एंटी नेशनल वाला, ये इनको जानती नहीं है। अब ये जैसे इनके घर पे आएगा, इसको बुरा लग जाएगा, उसको मारने जाएगी, ठीक वैसे ही। यानी बॉडी को पता ही नहीं है कि पॉजिटिव नाम की कोई चीज होती है। जैसे ही इसकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आएगा, उससे फाइट करना चालू कर देगा ये। समझ आई बात? लड़ना चालू कर देगा। लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, फर्स्ट टाइम बड़ा स्लो काम करता है। तो हो सकता है कि बच्चे के कुछ ना हो, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए बच्चे की। लेकिन मैंने आपको कहा था क्या कि हमारे अंदर इम्यूनिटी जो है सेव रहती है मेमोरी के अंदर।
तो सेकंड टाइम जब ये प्रेग्नेंट होगी तो प्रेग्नेंट होते ही इसकी बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है और इसको फट से मार देगी। और आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स है ना। आप लोगों में मैंने देखा था एक लड़की सुबह याद कर रही थी कि आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता है, इरिथ्रोसाइट होता है ना। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट, और वो ब्लास्ट हो जाते हैं, रप्चर हो जाता है, आरबीसी में रप्चर हो जाता है। तो कहां पे होता है, फीटस के अंदर, है ना, पेट के अंदर होता है, फीटस के अंदर। तो क्या बोलते हैं इस डिजीज को, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। समझाई मेरी बात। अब इसकी दवा क्या है, समझाई। यही रीजन होता है कि पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। अब देखो होता क्या है, इसका इलाज क्या है कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो मदर है उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा सप्रेस करना पड़ेगा, उसको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा, उसको थोड़ा वीक करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, हाँ, उसका इम्यून सिस्टम काम करेगा नहीं, बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा, है ना। यानी उसको उसकी सेना मारेगी नहीं, ये कंडीशन है। इसीलिए हमें चेक कर लेना चाहिए कि जिससे हम शादी करने जा रहे हैं वो फीमेल नेगेटिव तो नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हो तो उल्टा हो जाएगा तो चलेगा, अगर मेल नेगेटिव है फीमेल पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, समझे मेरी बात। लेकिन अगर फीमेल नेगेटिव है और मेल पॉजिटिव है तो टक्कर टक्कर, बच्चा बच्चा खतरे में आ जाएगा, है ना। तो इंजेक्शन कौन सा लगाया जाता है, इम्यूनो सप्रेसिव इंजेक्शन लगाया जाता है। आई मेरी बात समझ में। ये तो हो गई बात किसकी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की। अब सुनो मेरी बात, क्या हमारे देश में एक समस्या चल रही है, कौन सी, छात्रों से रिलेटेड, है ना। पेपर लीक समस्या, पेपर बेच समस्या। लीक तो हमने नाम दे दिया है, बाकी वो बेच समस्या है, पेपर बेच दिए गए हैं। लीक एक बार होता है, दो बार होता है, बाई चांस होता है, हर बार नहीं होता। हर बार पेपर बेचे जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप एग्जाम देते हो, आपको पास कितने ऑफर आते होंगे, 10 लाख दे दे, 15 लाख दे दे, जॉब लग जाएगी, है ना। ये चलता है, चलता है, मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे चलता है। डाल दो मेरे को जेल में, डाल दो जेल में, डाल दो मुझे, चलता है, चलता है, पेपर बेचना चलता है, चलता है, चलता है, चलता है ना। अब सुनो मेरी बात कि हमारे जो, आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता ही नहीं, सुना है ना। तो अभी ये मूवी में एक किरदार था आमिर खान जी का, है ना, खुनसुक वांगडू, है ना। और वो किरदार जो है रियल लाइफ में बेस्ड है किस पे, सोनम वांगचू सर पे। वो जो सर जो हैं, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उनका इस्तीफा चाहते हैं। और वो सर नहीं चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षा से संबंध रखता है, जिसका बच्चा संबंध रखता है। अब वो चाहता है कि उसके बच्चे का जो भविष्य है संवारा जाए और गलत हाथों में से हमारी शिक्षा की डोर ले ली जाए। जैसे आप पतंग उड़ाते हो और जो व्यक्ति को पतंग उड़ाना नहीं आता उसको पतंग दे दोगे तो पतंग काट देगा, वो कटवा देगा, वो समझ आई मेरी बात, खुद की कटवा देगा, है ना। तो ऐसा ही हाल धर्मेंद्र प्रधान जी का है, उनको कुछ खुद को तो कुछ आता नहीं है, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। अगर आपको मेरी बात को विश्वास नहीं है, आप अपने गांव में जाना और झांकना अपनी गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या हो रखी है। और अभी क्या चल रहा है कि जो सोनम वांगचू सर जो हैं, 17 दिन, आज 14 जुलाई 2026 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनकी भूख हड़ताल का 16वां दिन है। जब आप ये कल वीडियो देखोगे, उनकी भूख हड़ताल का 17वां दिन चल रहा होगा। और आपको भूख हड़ताल का मतलब मैं बता दूं क्या, कि वो 17 दिन से भूखे हैं, केवल नमक के पानी पे जिंदा हैं। आप एक दिन का व्रत करते हो, आपकी जान निकल जाती है। उनका बॉडी का पूरा फैट लॉस हो चुका है, अब उनकी मसल्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, है ना। अब वो टाइम आ चुका है कि आपको आवाज उठानी पड़ेगी, समझे मेरी बात। अरे यार मूर्ख हो क्या, तुम्हें वही सब देखना है कि वही न्यूज सुननी है क्या कि हमारे बीच सोनम वांगचू सर नहीं रहे, तब आपके कलेजों को ठंडक मिलेगी? या फिर कल तब आपको आपका जो देश का युवा है रोड पे उतरेगा? या फिर तब अक्षय कुमार को नया स्क्रिप्ट मिल जाएगी मूवी बनाने के लिए? है, थोड़ा सोचो यार। वो जो लोग रोड पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को उनकी बुराइयां दिखाई दे रही है, आप लोगों को उनका सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरे उसका ये दिखाई दिया आप लोगों कि वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, किसके लिए बैठे हुए हैं। जिस व्यक्ति पे आज से 15 साल पहले मूवी बन चुकी होगी, है ना, उस व्यक्ति ने
के पास क्या कमी रही होगी यार, तुम एक बार सोचो। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं कि जागरूक बनो। मैं नहीं कह रहा आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करो, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आप एक एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का काम करो, और वो केवल और केवल इसी से सुधरेगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। समझ आई मेरी बात? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम।